प्लेटो का जन्म, ध्यान से सुना करो, ध्यान ना करो। प्लेटो का जो जन्म है वो क्या हुआ? प्लेटो का जन्म 429 ईसा पूर्व में हुआ था तथा 448 ईसा पूर्व में दिवंगत हो गए, मतलब मृत्यु हो गई। तो वह कितने वर्षों तक जीवित रहे? समझ में आया? तो यहाँ पर क्या होगा, ये ईसा पूर्व है। अब देखो जन्म उनका 429 ईसा पूर्व में हुआ और मृत्यु क्या हुआ? 348 ईसा पूर्व में। जो ईसा पूर्व होता है इसको इंग्लिश में बीसी कहते हैं। ईसा पूर्व क्या होता है? इसको यह ऋणात्मक रूप में लिखा जाता है, ये घटता है। क्या होता है? जैसे हम जो है, जो सन है, सन जो हमारा क्या है, सन चल रहा है, जैसे 1991, 1992, 2001, 2025, 26, 27 ऐसे बढ़ रहा है ना, जो हम लोगों का है। लेकिन ये क्या होता है? ये घटता था। ये क्या होता था? घटता था। इसीलिए इसको ऋणात्मक रूप में लिखा जाता है। ईसा पूर्व बीसी के वर्षों को हम यहाँ पे देखो, इसको देखो, ईसा पूर्व बीसी के वर्षों को हम ऋणात्मक निगेटिव संख्याओं के रूप में व्यक्त करते हैं। किसमें व्यक्त करते हैं? निगेटिव व्यक्त करते हैं। इसीलिए यहाँ रखा है, याद रखने योग्य बात है, इसको याद कर लो। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, देखते हैं कि उनका जन्म कब हुआ था? 429 ईसा पूर्व में। मृत्यु कब हुआ? 348 ईसा पूर्व में। ठीक है, तो क्या करेंगे, जब उसका जैसे मान लो आपका जन्म कब हुआ, मान लो 2000, किसी का जन्म 2002 में हुआ, ठीक है। अब उसकी मृत्यु हुई कब? 2000 मान लो 50 में हुआ, तो कितने साल जिया? 48। तो मृत्यु में से क्या करेंगे, जब मृत्यु होगी उसी में से जन्म को क्या कर देंगे? घटा देंगे ना। तो यहाँ पे क्या है, उसका सबसे पहले क्या लिखेंगे? प्लेटो का मृत्यु बराबर, प्लेटो का मृत्यु बराबर क्या हुआ? माइनस कितना हुआ? माइनस में लिखा जाएगा, ईसा पूर्व माइनस में लिखा जाएगा 348 ईसा पूर्व, 348 ईसा पूर्व। बातचीत नहीं करेंगे, ईसा पूर्व। और प्लेटो का जन्म कब हुआ था? 429 ईसा पूर्व। ठीक है, अब इसको इसमें से घटाएंगे, 348 माइनस 429। अब यहाँ एक तो ऋण इसके पास था ही, दूसरा ऋण क्या हुआ? घटाने वाला हम लगा दिए। तो जब डबल ऋण हो गया तो एक ऋण क्या हो जाएगा? आपस में गुणा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? ऋण गुणे ऋण क्या हो जाएगा? यहाँ पे धन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये दोनों ऋण मिला के क्या हो जाएंगे? धन हो जाएंगे। जब एक धन है एक ऋण है तो क्या होगा? धन हो जाएगा, मतलब घट जाएगा। जब एक ऋण रहेगा एक धन रहेगा तो क्या होगा? घट जाएगा। तो यहाँ पे 9 में से 8 गया 1, 9 उल्टा घटाएंगे क्योंकि ये बड़ा है ये छोटा है, तो 9 में से 8 गया 1। और यहाँ 2 में से 4 नहीं जाएगा तो 1 इससे लिया। देख लो, आप लोग सोचते होंगे खाली ऊपरे वाले में से नीचे में घटा आ जाता है ना, ऐसा कुछ नहीं है। नीचे वाले में से भी ऊपर क्या करता है? घटाते हैं। समझ में आया? इधर देखो ध्यान से, नीचे वाले में से भी ऊपर वाला क्या करते हैं? घटा सकते हैं। 9 में से 8 गया 1, यहाँ पर एक इससे उधार लिया तो क्या हो गए? 12 हो गया। 12 में से 4 जाएगा तो क्या होगा? 12 में से 4 जाएगा तो 8। और यहाँ 3 हो गया, 3 में से 3 गया 0। यहाँ क्या हो गया? 81 वर्ष। प्लेटो कितने साल तक जिए? 81 वर्ष। 81 वर्ष तक उन्होंने, उनके कितने वर्षों तक जीवित रहे? 81 वर्ष तक। यहाँ लिख देंगे आराम से, 81 वर्ष तक वो जीवित रहे। ठीक, 15 सेकंड बहुत है। सब सारे क्वेश्चन तुरंत उतारा करो। किसी स्थान पर 12 बजे दोपहर तापमान 0 से 19 डिग्री सेल्सियस अधिक तथा अर्धरात्रि को तापमान 0 से 2 डिग्री सेल्सियस कम हो गया तो तापमान में परिवर्तन ज्ञात कीजिए। तापमान में
परिवर्तन ज्ञात कीजिए। मान लीजिए ये है, ये लाइन है और इसमें क्या हुआ कि तापमान कह रहा है कि शून्य से क्या हुआ, यहाँ 0 है, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। ठीक है, ये क्या हुआ 19 और यहाँ पे -1 -2 -3 ऐसे हो रहा। ठीक है, अब क्या हुआ, कह रहा है कि किसी स्थान पर 12 बजे दोपहर तापमान 0 से 19 डिग्री सेल्सियस अधिक हो गया। ये 0 है, यहाँ से बढ़ा तापमान और ऐसे 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 12 बजे दोपहर 12 बजे दोपहर को 19 डिग्री सेल्सियस हो गया। दोपहर को क्या हुआ 19 डिग्री सेल्सियस, 0 से 19 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया दोपहर को। ध्यान से देखो, बहुत अच्छी चीजें बताया जा रहा है। उसके बाद धीरे धीरे तापमान जैसे जैसे बीतता गया वो यहाँ पे आ गया। दोपहर 12 बजे से तापमान कम होता गया और 0 से -2 डिग्री सेल्सियस में आ गया। कहाँ आ गया, रात में 12 बजे, मध्यरात्रि, रात 12 बजे क्या आ गया, यहाँ पे आ गया -2 डिग्री सेल्सियस रात 12 बजे। ठीक है, तो क्या हुआ, वो कह रहा है कि कितना घटा, क्या अंतर हुआ, कितना घटा है। तो देख लो, ऐसे ही देख लो, यहाँ से यहाँ तक कितना घटा, 19 हो गया, 19 सीधे कम हो गया। उसके बाद एक और कम हुआ, फिर एक और कम हुआ, तो क्या हो गया, सीधे -21 डिग्री सेल्सियस हुआ ना। और इसको अगर हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, यहाँ से घटा, देख रहे हो ना, घट रहा है। इसको लिखते हैं तो इस तरह लिखेंगे कि सबसे पहले अंतिम तापमान माइनस प्रारंभिक तापमान। अगर इसको लगाएंगे तो इसी तरह लिखें। अंतिम तापमान क्या था, अंतिम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस था। ठीक है, अंतिम तापमान, प्रारंभिक तापमान है 19 डिग्री सेल्सियस, 19 डिग्री सेल्सियस था और अंतिम तापमान -2 डिग्री सेल्सियस है। अंतिम तापमान -2 डिग्री सेल्सियस -19 डिग्री सेल्सियस, दोनों मिलाएंगे तो क्या, दोनों माइनस, मतलब यहाँ से घट रहा है इसे, तो ये क्या हो जाएगा 19 और 2 -21 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। कह रहा है तापमान में परिवर्तन हुआ बराबर 21 डिग्री सेल्सियस। कितना परिवर्तन हुआ, 21 डिग्री सेल्सियस का तापमान में परिवर्तन हुआ। ठीक, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। समुद्र तल से अधिकतम गहराई वाला बिंदु 11,600 मीटर नीचे है। अधिकतम ऊंचाई का पर्वत चोटी समुद्र तल से 8,846 मीटर ऊंची है। तो गहराई वाले बिंदु से चोटी की ऊंचाई बताइए। ठीक है, ध्यान दो, यहाँ पे मान लो ऐसे क्या है, समुद्र है, क्या है, समुद्र है, ऐसे है, और ये है समुद्र का तल। क्या है ये, समुद्र का तल, समुद्र का तल है। यहाँ से इसकी ऊंचाई ऊपर कह रहा है समुद्र तल से अधिकतम ऊंचाई पर्वत की चोटी समुद्र तल से 8,846 मीटर है। इसकी जो ऊंचाई है ये है 8,846 मीटर। कितना है, 8,846। और इसके जो कह रहा है कि गहराई वाला बिंदु से 11,600 मीटर है। यहाँ पे क्या है, इसके नीचे 11,600 मीटर, 11,600 मीटर है गहराई। क्या है, यहाँ समुद्र तल से 11,600 मीटर है। कौन बोल रहा है, 11,600 मीटर गहराई है और ये ऊंचाई है। ठीक है, तो अब वो पूछता है कि गहराई वाले बिंदु से चोटी की ऊंचाई। अबे यहाँ से देखो, यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई इसको 8,846 मीटर था और यहाँ से यहाँ तक गहराई इसकी 11,600 मीटर थी। तो कहता है कि यहाँ से बताओ, यहाँ से यहाँ तक कितना हुआ।
जब यहाँ से यहाँ तक इतना हुआ और यहाँ से यहाँ तक इतना हुआ, तो यहाँ से गहराई वाले बिंदु से और यहाँ चोटी की ऊंचाई कितना होगी, इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, जोड़, क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, प्लस। इसका मतलब ये हुआ 8,846 मीटर प्लस 11,600 मीटर। क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। यहाँ 6, यहाँ 4, 8 और 6 क्या होता है, 8 और 6 14, 14 के 4 हासिल 1 और 8 1 9 1 10 के 0 हासिल 1 1 1 2। क्या हो गया, 20,446 मीटर। समुद्र यहाँ हो गया गहराई वाले बिंदु से चोटी की ऊंचाई 20,446 मीटर। समझ गया, ठीक है।